रोहित भाई, वीडियो की शुरुआत में आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी घूमती पिच पर अपना मैच हो ना, खासकर लंकापति रावण के घर पर, तो यार आप भूल जाया करो कि टॉस के टाइम पर हेड बोलना है या टेल्स बोलना है। आप तो माहिर हो इसमें, बस ये या वो बोल देना, बाकी जैसे ही सिक्का गिरेगा उसके हिसाब से ये वो को एडजस्ट कर लिया जाएगा। है कि नहीं भाइयों? हेलो, मस्त प्लान है। और बहस छेड़ता हूं कि इंडिया क्यों हारी श्रीलंका से वनडे सीरीज, वो भी 27 साल बाद। 3 कारण आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला टॉस, जो किसी के बस में नहीं है, पूरा का पूरा किस्मत का खेल है। वैसे भी कोलंबो का इतिहास रहा है कि स्पिन फ्रेंडली पिच इसमें बनती है, तो इसमें कोई हैरानी भी नहीं है कि दूसरी पारी में गेंद टर्न ज्यादा करती है। पर इसी से जुड़ा है सीरीज में मिली हार का कारण नंबर 2, जो कि स्पिन के सामने धड़ाम। 100 में से कितने नंबर दोगे आप भारतीय बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजी खेलने के लिए? कोई कमेंट में लिख रहा है 100 में से 138 नंबर। वेरी क्लेवर ब्रो, वेरी क्लेवर। खेलो दिमाग से। वैसे दिमाग से खेलना ही सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेमदासा जैसी पिचों पर बैटिंग करने के लिए, जिसका इस्तेमाल हमारी टीम ने बिल्कुल भी नहीं किया। और इसी से जुड़ी है भारतीय टीम की तीसरी कमजोरी, खराब शॉट सिलेक्शन। तो चलिए अब इन 3 कारणों पर डिटेल में बतियाते हैं, और आप कमेंट करना जारी रखो, क्योंकि ये डिस्कशन इतना फैले और गंभीर स्तर तक भी पहुंचे, क्योंकि कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि यार अच्छा खासा T20 वर्ल्ड कप जीतकर रोहित और कोहली छुट्टी मना रहे होते, खामखा उनकी छुट्टी कैंसिल भी करवा दी गंभीर भाई ने और सीरीज भी हार गए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे T20 क्रिकेट में तो हमारी गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है, पर वनडे फॉर्मेट जैसे T20 क्रिकेट में कहां घूमती हुई पिच मिलती है बताइए। और इसीलिए T20 में टॉस का फैक्टर भी अहम उतना नहीं होता, पर वनडे क्रिकेट में तो बॉस टॉस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, खासकर तब जब सामने वाली टीम के पास जोरदार स्पिनर्स हो और पिच भी उनके हिसाब से हो और सामने खड़े बल्लेबाज स्पिन के सामने कमजोर हो। ऐसे में टॉस हारकर टारगेट चेज करना हमेशा ही टफ होता है। वैसे देखा जाए तो वनडे टीम में टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल के बाद एक भी मैच नहीं जीत पाई। दूसरे शब्दों में कहें तो वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के फैंस 19 नवंबर से लेकर अभी तक खड़ा हूं आज फिर वही इसी पर फंसे हुए हैं। बात तो सही है। जो टीम अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी तक में क्वालिफाई नहीं कर पाई, उस टीम का वनडे में नंबर 1 रैंक टीम को हरा देना वो भी बुरी तरह दिखता है भैया कि इस सीरीज में टॉस ने कितना अहम रोल निभाया है कि नहीं। मगर जैसे कि मैंने पहले कहा कि टॉस पर जोर सिर्फ किस्मत का चलता है, और किस्मत ही खराब रही रोहित शर्मा की इस पूरी सीरीज। मगर सवाल ये भी है कि पहले वनडे में हुई गलती दूसरे में ठीक नहीं हुई और तीसरे में भी नहीं हुई। यानी गलती ये हुई कि इंडिया के जो बल्लेबाज है वो स्पिन गेंदबाजों को खेल ही नहीं पाए। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टीम इंडिया का स्पिन के खिलाफ बैटिंग स्टैंडर्ड नीचे गिरा है, जिसमें विराट कोहली का खराब खेल सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है। कोहली फैंस को ये बात दिल पर लगेगी, मगर बोलना जरूरी है कि श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज के 3 मैचों में 3 बार ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया के 14 विकेट एलबीडब्ल्यू के रूप में लंकाई स्पिनर्स के सामने गिरे हैं भैया। और इन 14 में सबसे ज्यादा 3 बार तो किंग कोहली आउट हुए। ओ भाई मारो मुझे मारो। विराट भाई, आपसे तो ये उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि एक जमाने में आप हमारे चेज मास्टर हुआ करते थे, वो भी इसी फॉर्मेट में। पर अब वो विराट कोहली दिखता क्यों नहीं है? जा पूछ क्या। पूरी सीरीज में टीम इंडिया की अगली सबसे बड़ी गलती रही अपनी गलतियों से सीख न ले पाना, जिसमें सबसे बड़ी गलती रही खराब शॉट सिलेक्शन, जिसमें उदाहरण के तौर पर श्रेयस अय्यर ने अपना विकेट कैसे खोया वो देखिए। वेला लागे कि एक ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को श्रेयस ने रिवर्स स्वीप मारकर चौका बटोरा, और फिर अगली गेंद पर वो वेला लागे की गेंद पर ऐसे आउट हुए जैसे उनको पता ही नहीं था कि उन्हें करना क्या है। पूरी सीरीज में श्रीलंका के 14 एलबीडब्ल्यू दिखाते हैं कि श्रीलंका का प्लान साफ था, विकेट पर अटैक करो, मगर अय्यर के विकेट से यह साफ था कि सीधे विकेटों पर आने वाली गेंद के लिए वो रेडी नहीं थे, या यूं कहें कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि गेंद स्टंप्स पर आएगी। कुछ ऐसा ही हाल ऋषभ पंत का हुआ, जिन्होंने कल आगे बढ़कर शॉट खेलने की प्री डिटरमिनेट कोशिश की और स्टंप आउट हो गए। दरअसल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऋषभ पंत ऐसे ही खेलते हैं और उनके लिए यही ठीक है, लेकिन ऐसा करते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी ये कि बॉलर को पता नहीं चलना चाहिए कि आप आगे बढ़ने वाले हो, वरना वो या तो गेंद दूर फेंक देगा या तेज डाल देगा। और यही हुआ ऋषभ पंत के साथ जब टीनचाना ने उन्हें स्टंप कराया। वैसे ऐसा नहीं है कि सीरीज में टीम इंडिया के लिए सब कुछ बुरा हुआ है। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को रियान पराग के रूप में एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी मिला है, जो बैटर बोलकर टीम में है लेकिन करता बॉलिंग है। वहीं अक्षर पटेल अब धीरे धीरे इस टीम में अपनी जगह मजबूत करते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग में भी दम दिखता है, फील्डिंग में तो है ही, और बैटिंग भी वो कमाल का कर रहे हैं। बाकी आपके हिसाब से इस सीरीज में कौन सा खिलाड़ी भारत के लिए अच्छे नंबरों से पास हुआ और कौन फेल, ये कमेंट करके जरूर बताएं।